9 दिसंबर 2024 सुबह के 6 बज रहे थे। तभी पुलिस कंट्रोल रूम में एक अनजान नंबर से कॉल आती है, जिसमें यह बताया जाता है कि बेंगलोर के मंजूनाथ लेआउट में एक 34 वर्षीय व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। इस बात से पुलिस का आश्चर्यचकित होना बिल्कुल भी लाजमी नहीं था, क्योंकि आज के टाइम में ये आम बात हो चुकी है। आनन फानन में बेंगलोर पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंचती है, जिसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है और तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसको पढ़ने के बाद केवल पुलिस वाले ही नहीं बल्कि जिन जिन लोगों ने सुना सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार उस 24 पन्ने के नोट्स में ऐसा क्या लिखा था, चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात है बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की, जो पेशे से एक इंजीनियर थे और इसी वजह से उन्हें बेंगलोर में रहना पड़ रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, सुभाष की नौकरी भी अच्छी खासी थी, इसीलिए साल 2019 में उन्होंने निकिता सिंघानिया से शादी कर ली। अब तक सब कुछ सही था, पर निकिता की माने तो इस समय तक उनके ससुराल वाले उनसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिनसे परेशान होकर वो सुभाष के साथ बेंगलोर आ गयी, जहाँ पर उन्हें एक संतान उत्पत्ति हुई। लेकिन निकिता का कहना है कि प्रताड़ना इस समय तक भी जारी थी और यही प्रताड़ना ही वजह बनी, जिससे सदमे की वजह से निकिता के पिता का देहांत हो गया और साल 2021 में निकिता को घर से निकाल दिया गया, जिससे साल 2022 में निकिता ने सुभाष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा दिया। यह मुकदमा चलता रहा, साथ ही कुछ और भी मुकदमे जुड़ते चले गए। समय बीतता गया, तारीखें चलती गयी और फिर आया साल 2024, जब 29 जुलाई को कोर्ट ने सुभाष को आदेश दिया कि वो तब तक निकिता को 40,000 रुपए प्रतिमाह देंगे जब तक कि उनकी संतान वयस्क नहीं हो जाती। किसी तरह कुछ महीने बीत गए और फिर आया 9 दिसंबर 2024। ये वही दिन था जब सुभाष ने 24 पन्नों का नोट्स लिखा और 90 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और उन्हें वही 24 पन्नों की नोट्स मिली, जिन्हें सुभाष ने दुनिया छोड़ने से कुछ समय पहले लिखा था। जिसके बाद पुलिस ने उस नोट्स को पढ़ा, जिसमें लिखा गया था कि मुझे फर्जी केसों में फंसाया गया, मुझ पर 9 मुकदमे दर्ज किए गए। उस नोट्स की माने तो उसमें यह तक लिखा था कि मुझे 2 सालों के अंदर 120 बार जौनपुर न्यायालय बुलाया गया। मोटे तौर पर समझे तो लगभग 2 सालों तक हर हफ्ते सुभाष को बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ा। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें सुसाइड करने के लिए उनके ससुराल व पत्नी द्वारा उकसाया गया। उन्होंने अपने इस 24 पन्नों के नोट्स में लिखा कि अगर उन्हें इंसाफ न मिले तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के गटर में बहा दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने जज के ऊपर भी घूस लेने का आरोप लगाया। जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सुभाष के घर वालों के कहने पर निकिता सहित उसके पूरे परिवार पर FIR दर्ज कर ली और इस घटना की जांच करनी भी शुरू कर दी। यह घटना कोई आम बात नहीं है, ऐसे न जाने कितने ही केस हर वर्ष देखने को मिलते हैं। कई बार नारी समाज संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का गलत फायदा उठा लेती है, जिससे न जाने कितने ही मासूमों को बेवजह सजा मिलती है। खैर, पुलिस की जांच पड़ताल शुरू है, जल्द इस घटना के दोषियों का पर्दाफाश सबके सामने हो जाएगा। आपका इस घटना पर क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।